दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगा। फिर हाजिर हम एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास हमारी होने वाली है फ्रैक्शन की। हम पढ़ रहे थे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए। जो बच्चे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्द ही उनके फार्म आने वाले हैं दोस्तों, और वे फार्म भरेंगे 2023 के लिए, जिसका पेपर आपका जनवरी फरवरी में होता है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन पे आधारित जो सवाल होते हैं। अभी तक तो आपने पढ़ा था भिन्नों, छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान, भिन्नें कौन कौन होती हैं आपकी, सम, विषम, मिश्र भिन्नें, और इसके बाद जोड़, घटाने, और आप बॉडमास के सवाल भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आपके सामने जो आने वाला है उस पर आधारित सवाल आने वाले हैं। और आज हम वो सवाल भी लेके आए हैं जो पिछले एग्जाम में अभी आपका 2022 के एग्ज़ाम में आपका आया हुआ था। 2022 में जो पेपर हुआ था आपका, उस पेपर में वो सवाल आए हुए थे, उस सवाल की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक आदमी 3/4 kg चीनी एक दुकान से खरीदा और 1/2 kg दूसरी दुकान से। उसने 2/3 kg चीनी प्रयोग कर लिया, तो उसके पास कितनी चीनी बची। ध्यान से बात को समझिएगा। एक दुकानदार, कोई आदमी है, वो जाता है एक दुकान से, उसने 3/4 kg चीनी खरीदता है, और दूसरी दुकान से कितना, 1/2। तो उस दुकानदार ने पहली दुकान से 3/4 kg चीनी खरीदता है, और दूसरी दुकान से कितना खरीदता है, 1/2 kg चीनी खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, खरीदा इसका मतलब ये दोनों को हम जोड़ देंगे। बात को समझ पा रहे होंगे। उसने क्या किया, उसने 2/3 kg चीनी प्रयोग कर लिया। मतलब उसमें से जितना भाई खरीदा है उसी में से तो प्रयोग करिएगा। तो 2/3 उसने क्या किया, प्रयोग कर लिया। तो प्रयोग कर लिया मतलब खत्म हो गया। आगे बोला है तो उसके पास कितनी चीनी बची। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 3/4, 1/2 जोड़ के उसमें से 2/3 को हमको क्या करना है दोस्त, घटा देना है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। अब इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 3/4 प्लस 1/2 और माइनस 2/3। चाहे तो तीनों का एलसीएम आप एक साथ ले सकते हैं, जो कि आने वाला है कितना, 12। 4 और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 12। 4 से भाग देते हैं 3 बार, और 3 का गुणा 3 में करते हैं। 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा अंश में कर देंगे तो 3 तरीके कितना होता है, 9। 1 गुणते 2 से भाग देंगे 6 बार, और 3 से भाग देंगे तो 2 बार 2 में गुणा हो जाएगा। 3 से भाग देंगे आप 12 में तो कितना बार जाएगा, 4 बार। यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9, और ये हो जाएगा 6 1 कम 6, और 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8। और इसके नीचे आएंगे तो कितना होगा, 12। कोशिश करते हैं आगे कि 9 और 6 को जोड़ लिया जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में हैं। तो 9 6 15, और 15 में से 8 को घटाने का काम करेंगे दोस्त। बटा यहाँ पे 12 है आपका, और 15 में से 8 जाता है तो 7, और 7 बटे आपका क्या आ जाता है, 12। चूंकि केजी में है तो केजी में आंसर होगा, और विकल्प नंबर 2 मतलब बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके 2022 का जो पेपर हुआ था 2022 में, 2021 का, उस पेपर के लिए देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पक्षियों का एक झुंड है। क्या है, पक्षियों का कोई झुंड है। मतलब ये मान लीजिए पक्षियों का, इसमें ढेर सारे पक्षी आपके हैं, बहुत सारे पक्षी हैं आपके मान लीजिए, और एक झुंड है। उसमें बता रहा है कि 1/4 मान लेते हैं जो पक्षियों का झुंड है वो क्या है, यक्ष है। पक्षी नदी के किनारे है, तो देखते हैं नदी के किनारे कितने हैं। नदी के किनारे पर कितने हो जाएंगे, जितना है उसका 1/4, तो क्या हो जाएगा, x/4। अब कह रहा है तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं। मतलब देखेंगे कि घोंसले में कितने पक्षी हैं। तो घोंसले की बात अगर करें दोस्त, तो घोंसले में देखने पर पता चल रहा है कि पूरे का कितना है, 1/5, तो यहाँ पे 5 कर दिया। अब इसके बाद कह रहा है बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। ये तो संख्या में 22 दिया है ना दोस्त। आप पहले देखें कि कितना अंश बचे हुए हैं। मतलब पक्षी जो दिया हुआ है हमारे पास कितना थे टोटल, x। इसमें से x/4 हमारा कहाँ पे है, नदी पर, तो ये भी इसमें से माइनस करेंगे, और x/5 ये भी हम माइनस करेंगे। या हम कह सकते हैं कि इतने नदी पे हैं और इतने कहाँ हैं, घोंसले में हैं। तो दोनों को हम क्या करें, जोड़ लें, और फिर इसके बाद दोस्त क्या करेंगे, इसको टोटल x हम माने हैं, इसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। आइए बहुत आसानी से हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे अगर एलसीएम लेने का काम हम करेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 20। 4 से भाग देंगे 5 बार जाता है, और 5 का गुणा x में 5x, और प्लस यहाँ पे 5 से भाग देंगे 4 बार, और 4 का गुणा x में करेंगे 4x।
आप समझ पा रहे होंगे। 20 का गुणा इधर कर लेंगे तो 20x माइनस 5 4 कितना 9x और पूरे के बटे कितना हो जाएगा दोस्त 20 और ये निकल जाएगा तो कितना बचेगा 11 है यक्स बटे कितना हो जाएगा 20। ध्यान दीजिएगा शेष जो बचेंगे वो कितना बचेंगे, आप शेष निकाल रहे हैं, शेष पक्षी निकाल रहे हैं आप, शेष पक्षी, और यही शेष की संख्या कितना दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे 22 दिया हुआ है। बाकी बचे या शेष, अब इन्हीं को मुझे हल करना है। तो ऊपर से ऊपर कटता है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो तो अंश से अंश और इसके नीचे कुछ नहीं तो हर से हर कटता है। तो नीचे कुछ नहीं है लेकिन ऊपर से ऊपर कटेगा तो 11 दूना के 22 और 20 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 20 दूना के 40। लेकिन ध्यान देना ये आया है टोटल संख्या, टोटल मतलब कुल कितने आपके पक्षी हैं, तो आप कह सकते हैं कि 40 पक्षी हैं। लेकिन आपने अगर 40 विकल्प मारा तो गलत, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है घोंसले में कितने पक्षी, घोंसले में कितने पक्षी। तो यहाँ देखिए कहा कि 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं, मतलब जितने पक्षी थे सब घोंसले में नहीं हैं। 1/5 तो 40 का 1/5 दोस्त हम निकालेंगे तो ये पता चलेगा घोंसले में कितने हैं 8 पक्षी हैं। घोंसले में कितने हैं 8 पक्षी हैं। विकल्प नंबर डी आपका क्या होगा, अब जाके सही होगा दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त। अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो 15 दूना के 30 एक 31, 31 बटा कितना होगा प्यारे 2 होगा, माइनस यहाँ पे आ जाएं तो 12 गुणते 5 गुणते क्या 5/8, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं बॉडमास के रूल से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे 7 है, भाग को हम गुणा में बदलेंगे दोस्त, 4 एक कम 4 3 कितना होगा 7/4। भाग को यदि हम गुणा में बदलेंगे, ध्यान देना 4 एक कम 4 3 7, ये हो रहा है कितना यहाँ पे 7/4 दोस्त। लेकिन अगर हमने भाग को गुणे में बदल दिया तो इसके बाद के मान को हम क्या करते हैं पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 4/7, बड़ा कोष्टक और बाहर क्या है 2 है। गौर करना दोस्त, ये बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब पूरे में ये 2 का गुणा है बाहर। तो पहले कोष्टक को हल कर लेंगे तभी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से 7 तो कट गया, 31 बटे यहाँ पे 2 है। अब आपको मालूम है कि इस कोष्टक की बात को हल करना है तो यहाँ पे गुणा है, 5 से 5 कटेगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूना के 8 होगा। ये हो जाएगा देखिए ध्यान से 3/2, यहाँ पे है प्लस, ये है 4, यहाँ पे बाहर है 2 का गुणा। अब 2 चौको 8 और 3 कितना होता है 11, आप सभी को पता होगा 11/2 हो गया। अब ये ब्रैकेट से बाहर 2 है तो 2 से 2 कटता है, 31/2 आप लिखेंगे माइनस 11। अब 2 का गुणा 11 में होगा तो यहाँ पे 31 माइनस 22 होगा और बटे क्या निकल के आएगा 2। 31 में से 22 जाता है प्यारे 9 बचता है और बटा 2 आपका आएगा। तो आ जाएगा 9/2 आपका आंसर, जो कि आपका करेक्ट होगा विकल्प नंबर सी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं प्यारे ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अभी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्त, लेकिन इनको आप लगाइए और समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि इस प्रश्न में कह क्या रहा है, सॉल्व करना तो आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।